Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, for this day, for this evening which you gave us. खुदावन तेरा शुक्र हो इस दिन के लिए, इस शाम के लिए जो तूने मेरी ज़िंदगी में अता की. That I can able share a word of God with my brothers and with my sisters and my loved ones. कि मैं अपने भाइयों बहन भाइयों से और अपने प्यारों से खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं. So this is the day that the Lord has made. ये है दिन जो खुदावन का है. So every single day is a blessed day for us. तो हर एक दिन हमारी ज़िंदगी में वो मुबारक दिन है. बिकॉज वी आर बिलोंग्स टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. क्योंकि हम अपने खुदावन यीशु मसीह के हैं. So quickly let's take out with me Proverbs 28 verse 10 says it. Whoever causes the upright to go astray in an evil way, he himself will fall into his own pit, but the blameless will inherit good. Amen. See, it's really a beautiful verse. देखिए ये बहुत खूबसूरत आयत है. मेरे से निकाले इमसाल की किताब 28 बाब उसकी 10 आयत में यूं मरकूम है. जो कोई शादी को गुमराह करता है ताकि वो बुरी राह पर भी चले और वो अपने घड़े में अपने आप ही गिरेगा, लेकिन कामिल लोग अच्छी चीज़ों के वारिस होंगे. Amen. See, God is with those people. खुदा भी उन लोगों के साथ होता है. Those who walk with him, जो उसके साथ चलते हैं. You always put a fear of him, जो खुदा का खौफ अपने अंदर रखते हैं. That before they are going to do something, they are always think about the God. कि वो कुछ करने से पहले वो खुदा के बारे में सोचते हैं. That what he did with us, कि उसने हमारे लिए क्या किया. That he forgive us, कि उसने हमें माफ़ किया. He washed us, he cleansed us, वो उसने हमें धो दिया, उसने हमें पाक और साफ कर दिया. So this is a love of Lord Jesus Christ. ये खुदावन यीशु मसीह का प्यार है. And only that people will get avoid the sins. और वही लोग जो गुनाह से किनारा करते हैं जिनके अंदर खुदा है. So because when God start living inside them, you will never be the same. आप जब खुदा आपके अंदर रहना शुरू हो जाता है तो आप पहले जैसे नहीं रहते. एवरी डे ही वॉश्ड यू, हर रोज़ आपको धोता है. एवरी डे ही क्लीन्स यू, वो आपको पाक करता है. एंड इफ एनीबडी वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय यू, और कोई भी इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में नुकसान करने की कोशिश करता है, मीन्स इफ़ आई स्पीक समथिंग, मैंने कुछ बोला समथिंग बैड, मैंने कुछ उसके लिए बोला, एंड दे पीपल आर गोइंग टू ट्रांसफर दैट थिंग्स विद मल्टीप्लिकेशंस टू अदर, मीन्स द थिंग इज चेंज्ड. जैसे मैंने किसी के बारे में बात की और उसने 3 या 4 लगा के किसी और दूसरे को बताएं, तो मतलब चीज़ें जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाती है. सो इट्स मीन दैट दिस इज़ ऑल्सो इट्स नॉट अ गुड थिंग, कि ये भी एक अच्छी चीज़ और एक अच्छी बात नहीं होती. सो बिफोर यू आर गोइंग टू स्पीक थिंक ट्वाइस. आप कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी करते हैं तो बार बार सोचें, बिकॉज गॉड इज़ वॉचिंग, क्योंकि खुदा हमें देख रहा है. बिकॉज ही नेवर स्लीप्स, ही नेवर स्लम्बर्स, क्योंकि वो कभी सोता नहीं है, वो कभी ऊँगता नहीं है. even if they want to try, they himself fall down. वो अगर कुछ करने की कोशिश भी करेंगे ना तो वो खुद गिर जाएंगे. बिकॉज व्हेन गॉड बिकम योर विटनेस, जब खुदा आपका गवाह बनता है, सो ही इज़ बिकम योर लॉयर ऑल्सो, ही इज़ बिकम योर जज ऑल्सो. तो वो आपका गवाह के साथ आपका वकील भी बनता है और आपका जज भी बनता है. एंड हिज जजमेंट
इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल, और उसकी जो जजमेंट है, उसकी जो वकालत है, वो बहुत खूबसूरत है, बिकॉज वी गेट इटर्नल लाइफ फ्रॉम हिम, क्योंकि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनते हैं। वी गेट फ्रीडम, हम आज़ादी को हासिल करते हैं, एंड ऑलवेज वी गेट गुड थिंग इन आवर लाइफ, और हम अच्छी, वो हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से, नेमतों से आसूदा करता है। सी वन, इफ़ वी आर गोइंग टू वांट टू गेट अ हस्बैंड और वाइफ, जैसे आपको बीवी की ज़रूरत है या आपको शौहर की ज़रूरत है, सो यू विल बिकम, व्हेन यू आर गोइंग टू बाइंड कम इन वन रिलेशन, सो यू आर ब्लेस्ड विद ईच अदर। आप एक दूसरे के लिए, यू आर ब्लेस्ड फॉर ईच अदर, आप एक दूसरे के लिए मुबारक होंगे जब आप एक रिश्ते में बनते हैं। So this is, so we have to become a blessed for each other every day in our life. हमें ज़िंदगी के हर एक दिन में, हर एक पल में एक दूसरे के लिए मुबारक बनने की ज़रूरत है। We always have to try ourselves that we will become a righteous person. हमें हमेशा एक रास्तबाज इंसान बनने की ज़रूरत है। See, 13 verse says it, he who covers his sin will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Amen. 13 आयत में देखते हैं, जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करे उस पर रहमत होगी। आमेन। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, सो ओनली दोज पीपल विल ट्राई टू गो फ्रॉम द सिन। सिर्फ वही लोग गुनाह से दूर होते हैं, दोज हु गेट द ब्लेसिंग ऑफ हॉली स्पिरिट, वो लोग जो खुदा रूह कुद्दूस की बरकत को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं। दे विल ऑलवेज ईट अ वर्ड ऑफ गॉड, जो खुदा के कलाम को हमेशा पढ़ते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ ब्रेड ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की रोटी ये है। एंड बिकॉज इट गिव्स अस पीस, ये हमें सुकून देती है। इट गिव्स अस प्रॉस्पेरिटी, ये हमें सरफराजी इनायत करती है। इट गिव्स अस सल्वेशन, हमें नजात देती है। इट विल ब्रेक आवर कर्सेस इन आवर लाइफ, जो हमारी ज़िंदगी में हमें लानत से आज़ाद करती है। दिस इज़ अ बेस्ट मिरर, ये एक बेहतरीन शीशा है। सो व्हेन एवर यू आर वांट टू थिंक अबाउट योर ओन लाइफ, सो लुक योर सेल्फ इन दिस। जब भी आप अपने आप को देखना चाहते हैं तो इसके अंदर देखें, क्योंकि ये वो शीशा है। यू विल सी योर सेल्फ क्लियरली इन दिस। आप अपने आप को पूरा मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं, दैट आई एम वॉकिंग इन दिस वे विच गॉड सेज टू अस। क्या मैं इस रास्ते पर सही चल रहा हूँ या चल रही हूँ जो खुदा ने कहा है, जो खुदा ने फरमाया है। एंड हु ever, like so many people are thinking that I will do sin in a dark, मैं अंधेरे में गुनाह कर लूँगा या कर लूँगी, but one day that sin will come in the light, और वही गुनाह जो है वो एक दिन वो रोशनी में आएगा। so be aware from that, उस चीज़ से बचें, because God is watching every day, क्योंकि वो हर रोज़ आपको देख रहा है। He is watching that what I am doing, उसको पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। He is watching you also that what you are doing, कि आप खुद क्या कर रहे हैं। So break the curses in your life, अपने आप को लानत से आज़ाद करें। Declare it that I am become a blessed person, कि मैं मुबारक इंसान हूँगा, मैं मुबारक होंगी, बिकॉज गॉड वॉन्ट्स टू पुट अ मर्सी हैंड अपॉन यू, क्योंकि खुदा आप पर अपना रहमत वाला हाथ जो है, अपना ग्रेस वाला हाथ आपकी तरफ बढ़ाना चाहता है। सी यू हैव टू लुक अप, आपको ऊपर देखने की ज़रूरत है। यू टू हैव टू सी
हेवन, आपको आसमान की तरफ देखने की ज़रूरत है. सो व्हेन यू आर स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द ब्लेसिंग ऑफ हेवन, जब आप अपनी आसमानी बरकतों के बारे में सोचना शुरू हो जाएंगे, जब उसको देखना शुरू हो जाएंगे, सी यू विल ट्रांसफॉर्म, आप तब्दील होना शुरू हो जाएंगे. Because God makes you beautiful, my sister, my daughter, my brother, my son. क्योंकि खुदा ने मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बेटे आपको बहुत खूबसूरत बनाया है. He did not want that you will die in sin. वो नहीं चाहता कि आप गुनाह में मरें. He did not want that you will die in curses. वो नहीं चाहता कि आप लानत में मरें. He want to deliver you from your curses. वो आपको आपकी लानत से आज़ाद करना चाहता है. When you are become a righteous person, nobody no bondage will stay in your life. जब आप रास्ताबाज बन जाएंगे तो किसी किस्म का बंधन आपकी ज़िंदगी में रुक नहीं पाएगा. God himself break that bondage. खुदा खुद आएगा और वो बंधन को तोड़ेगा. So he will make you a way, straight way for you. वो खुद रास्तों को हमवार बनाएगा. So this is a time for us. ये आज हमारे पास वक्त है that we have to change our lifestyle. हमें अपनी ज़िंदगी को, एक लाइफस्टाइल को तब्दील करने की ज़रूरत है. We have to pour ourselves with the word of God. हमें अपने आप को खुदा के कलाम से भरने की ज़रूरत है. And it will work in your life. और ये आपकी ज़िंदगी में काम करता है. Because God loves you. क्योंकि खुदा आपको बहुत प्यार करता है. So walk with him. खुदा के साथ चलें. Go straight. सीधे रास्ते पर चलें. थिंक अबाउट द लाइट. रोशनी के बारे में सोचें. बिकॉज डार्कनेस इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम डेवल. तारीकी जो है हमेशा शैतान की तरफ से आती है. बट व्हेन यू वॉक विद लॉर्ड जीसस, लेकिन जब आप खुदा के साथ चलते हैं, ही विल टेक एवरी डार्कनेस फ्रॉम यू, फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम योर हाउस. वो खुदा खुद आपकी ज़िंदगी से तारीकी को, आपके ख़ानदान से और आपके घराने से निकालेगा. एंड ही पुट अ लाइट अपॉन यू, अपॉन योर फैमिली एंड अपॉन योर हाउस. वो खुद वो रोशनी आप पर, आपके ख़ानदान पर और आपके घराने पर डालेगा. एंड दैट टाइम इज़ अ ब्लेस्ड टाइम फॉर यू. और वो वक्त, वो दिन, वो शाम एक मुबारक दिन, एक मुबारक शाम होगी आपके लिए. So no weapon will work in your life. कोई किस्म का हथियार आपकी ज़िंदगी में आज से काम करने को नहीं है. You will get prosperity. आप सरफराजी को लेने को है. You are going to win a victory. आप फतह को लेने को है. Amen. So God bless you and God bless your family. So खुदावन आपको और आपके ख़ानदान को बड़ी बरकत अता करे.